प्रीलिम से स्टार्ट करें, मेंस से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? प्रीलिम से करते हैं, है ना? तो प्रीलिम्स के लिए जो यूपीएससी क्या डिमांड करती है? प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी डिमांड करती है कि आपका नॉलेज चेक करती है वो, कि आपने कितना डीप में पढ़ा है ना? तो जब हम कोई सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे हमने हिस्ट्री उठा लिया, तो हिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो आप उसमें कितना डीप में पढ़ते हैं, ये नहीं कि आपने फैक्ट कितने रटे हैं, आपने चीजों की समझ कितनी है और उसके साथ में फैक्ट्स, ये 2 चीजें हैं वो यूपीएससी डिमांड करती है प्रीलिम्स के लिए। वैसे अगर पूरे सिलेबस की बात करें ना, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ करने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स कोई एक अलग पोर्शन है फिर मेंस अपन अलग तैयार कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस का कंबाइंड तैयार करना चाहिए। जैसे बहुत सारे टॉपिक, इकोनॉमिक्स है, प्रीलिम्स मेंस का सेम है, वैसे ही ज्योग्राफी है, प्रीलिम्स मेंस का सेम है, साइंस तक में बहुत सारे पोर्शन सेम है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले बेसिक चीजें करनी होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस टेक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, प्रीलिम्स में काफी पोर्शन है ना एनवायरमेंट का, तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करनी पड़ती है स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स जैसे सबसे पहले बताते हैं लोग एनसीईआरटी का, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी हिस्ट्री के लिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए 6 से 12। तो उनसे होता क्या है कि हमें एक विजन मिल जाता है ना, कि कैसे तैयार करना है, कैसे चीजों को समझना है। एनसीईआरटी में क्या है कि एक स्टोरी होती है, स्टोरी टाइप में दिया होता है, ऐसे थोड़ी होता है पॉइंट बुलेट पॉइंट में दिया होता है, ऐसे नहीं होता ना, सबने पढ़ी होगी एनसीईआरटी, तो एक स्टोरी टाइप में होता है। तो उससे हमें आइडिया लगता है कि मतलब अपने इंडिया में है क्या चीज, कैसे अपनी ज्योग्राफी है, कैसे अपनी हिस्ट्री रही है, तो एक आइडिया बनता है ना, तो हम धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे हम दूसरी रीडिंग मारेंगे हमें नई चीजें मिलेगी, तीसरी रीडिंग मारेंगे नई चीजें मिलेगी। तो हमें करना क्या होता है, जो एनसीईआरटी है उनको बार बार पढ़ना होता है, ठीक है? फिर आपको कोचिंग से नोट्स मिलते हैं, नोट्स में एनसीईआरटी इंक्लूड करके देते हैं, है ना? ये ध्यान रखते हैं कि एनसीईआरटी का जो पोर्शन है ना वो इसमें इंक्लूड हो। तो आपको ये भी करना होता है, एनसीईआरटी भी पढ़नी होती है, फिर आपका ऑप्शनल भी होता है, फिर आपके इतने सारे सब्जेक्ट हैं। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मेरे पास आता है कि भैया हम तैयार कैसे